अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 12 का आखिरी एक्सरसाइज का पहला लेक्चर है। 12.8 काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं हर क्वेश्चन में दो दो तीन तीन पार्ट्स हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि हर क्वेश्चन के कोई एक या दो पार्ट्स आपको करा दूँ, ताकि बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं बिल्कुल उसी मेथड से होते हैं, तो इसलिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आज मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 यानी पहले चार क्वेश्चन जो उनमें दो दो तीन तीन पार्ट्स हैं, सब में से एक एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट को सिलेक्ट किया ताकि वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो जो उसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में जाने से पहले जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं वो सारे लिख लें। साइन अल्फा बाई 2, साइन बीटा बाई 2 और साइन गैमा बाई 2। इसका तरीका आपको पहले भी बता चुका हूँ कि याद करने का। साइन अल्फा बाई 2 का फार्मूला याद करें, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी। अब इसी तरह बीटा बाई 2 का बना लें। साइन बीटा बाई 2 का हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी, और साइन गैमा बाई 2 हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी। यानी जो सा आप एंगल हाफ एंगल यूज़ कर रहे हैं उसका अपनी साइड नहीं आ रही। यानी साइन अल्फा बाई 2 में ए नहीं है, साइन बीटा बाई 2 में बी नहीं है, इसी तरह साइन गैमा बाई 2 में सी नहीं होगा। फिर कॉस अल्फा बाई 2 एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। इसी तरह इसको देख के हमने कॉस बीटा बाई 2 का फार्मूला बनाना है। कॉस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस बी ओवर सी ए, और कॉस गैमा बाई 2 का हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। गैमा का हो जाएगा तो इसमें आ जाएगा ए बी, यानी कॉस गैमा बाई 2 हो जाएगा एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। ये फार्मूलेज आपने हाफ एंगल आइडेंटिटीज के याद करने, क्योंकि इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब में ये फार्मूलाज ऑलमोस्ट यूज होंगे। नेक्स्ट डेल्टा की वैल्यू, यानी वही हीरोज फार्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। अब दोनों साइड का अगर स्क्वायर ले लें तो डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और एस है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। यहाँ से क्रॉस मॉडल करें तो 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कहीं पे जब भी आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन होगी तो उसको हम 2s से रिप्लेस कर दें। फिर कैपिटल आर के फार्मूले, कैपिटल आर का ए ओवर 2 साइन अल्फा, बी ओवर 2 साइन बीटा, सी ओवर 2 साइन गैमा। जैसे एक जनरल फार्मूला भी है, कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। मोस्टली यही क्वेश्चन में यूज होता है, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। फिर स्क्वाइब सर्कल इंस्क्राइब सर्कल के स्मॉल आर के फार्मूलाज हैं। स्मॉल आर का फार्मूला डेल्टा ओवर एस, R1 है डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R2 है डेल्टा ओवर एस माइनस बी, और R3 है डेल्टा ओवर एस माइनस सी। यानी इन तमाम फार्मूलाज को पहले अच्छी तरीके से आपने माइंड में रखना है। अब जो भी हमने आइडेंटिटी प्रूव करनी है उसमें इन फार्मूलाज को अप्लाई करें। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आपने राइट हैंड साइड लेनी है, और आपने कोशिश ये करनी है कि जितनी भी चीज़ें रेडिकल में दी हुई हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करें और उससे डेल्टा में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। अगर तो वो डेल्टा बन जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनता तो जो उसमें कमी बेशी है उस कमी बेशी को पूरा करें मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके, ताकि वो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाए। फिर उसका स्क्वायर रूट खोल दें तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड प्रूव हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, प्रूव दैट एस इज इक्वल टू 4 टाइम्स आर कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 कॉस गैमा बाई 2। राइट हैंड साइड ले लेते हैं, 4r कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 कॉस गैमा बाई 2। अब इन तीनों की फार्मूले यहाँ से अप्लाई करते हैं। कॉस अल्फा बाई 2 का फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, और हमारे का स्क्वायर रूट। कैपिटल आर का फार्मूला ये लिखा हुआ है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। 4 टाइम्स ए बी सी ओवर 4 डेल्टा इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी इंटू कॉस बीटा बाई 2 का फार्मूला देगा एस इंटू एस माइनस बी ओवर सी ए, और गैमा बाई 2 का एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। अब इन सबको एक ही रेडिकल साइन में इकट्ठा करें। ये 4 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा ए बी सी ओवर डेल्टा इंटू एस एस एस। यानी देखें एस क्यूब बन रहा है, लेकिन हमने क्योंकि इसको कन्वर्ट करना है डेल्टा में, और डेल्टा में सिंगल एस चाहिए, लिहाजा उसको सेपरेट कर लेंगे। जो उसके अलावा जो बचेगा उसको साइड पर लगा देंगे। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हमारा डेल्टा बन जाएगा। नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये दो एस और भी थे इसमें, एस इंटू एस इंटू एस। एस स्क्वायर जो सा था उसको मैंने साइड पे लगा दिया क्योंकि वो हमारे यहाँ इस्तेमाल में नहीं आएगा। अब स्क्वायर रूट खोल दें,
क्योंकि एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी जो है ये हमारा डेल्टा बन गया, और एस स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो एस आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ए बी सी आ जाएगा। अब कटिंग कर दें, डेल्टा डेल्टा से कट हो गया, ए बी सी से, तो आंसर आ गया एस विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह जिसका पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 1 ही है वो आप करेंगे तो वहाँ पे कॉस की बजाय साइन अल्फा बाई 2 पे फार्मूला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, प्रूव दैट आर इज इक्वल टू बी साइन गैमा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 और सीकंड बीटा बाई 2। अब क्योंकि हमारे पास सीकंड बीटा बाई 2 की वैल्यू नहीं होती, लेकिन हमारे पास कॉस बीटा बाई 2 का फार्मूला है, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो सीकंड बीटा बाई 2 बनेगा। वैल्यूज पुट कर देते हैं राइट हैंड साइड में, बी एज इट इज आ गया, साइन गैमा बाई 2 एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर ए बी, साइन अल्फा बाई 2 एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी, और सीकंड बीटा बाई 2 यानी कॉस बीटा बाई 2 का रेसिप्रोकल ले लेंगे, सी ए ओवर एस इंटू एस माइनस बी। अब सबको इकट्ठा करें, बी इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू सी और ए, इसका प्रोडक्ट साइड पे कर दिया। सिमिलरली नीचे आ गया, ए बी को बी से मल्टीप्लाई किया गया बी स्क्वेयर, सी इंटू एस माइनस बी। अब एस इंटू एस माइनस बी ये वाला आ गया। अब हमने देखना है कि हमारा डेल्टा किससे बनेगा, तो डेल्टा हमारा यहाँ से बन जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, क्योंकि एस माइनस बी 2 थे, एक ऊपर से एक नीचे से कट कर दिया। अब हमारे पास जो रिड्यूस होकर आ गया एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अगर मैं इसमें एस और ऐड कर दूँ, यानी एस से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ और डिवाइड कर दूँ, तो ये डेल्टा बन जाएगा। वही करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एस। जब मैंने एस से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और नीचे वाले को जब मल्टीप्लाई किया एस से ये हो गया बी स्क्वेयर, और एस को एस से मल्टीप्लाई किया एस स्क्वेयर हो गया। अब ऊपर वाला डेल्टा बन गया और नीचे वाले का स्क्वेयर रूट ओपन कर दें, तो ये आ गया बी इंटू डेल्टा, बी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट लेंगे तो बी, और एस स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट लेंगे तो एस, बी से कैंसिल हो गया, डेल्टा ओवर एस विच इज इक्वल टू आर, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 में से भी पार्ट नंबर 2 सेलेक्ट किए, R3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स आर कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 और साइन गैमा बाई 2। राइट हैंड साइड ले लें, वैल्यूज पुट कर दें, 4 टाइम्स आर की जगह आ गया ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, कॉस अल्फा बाई 2 की जगह आ गया एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, कॉस बीटा बाई 2 का आ गया एस इंटू एस माइनस बी ओवर सी ए, और साइन गैमा बाई 2 का फॉर्मूला आ गया एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी। अब अगेन इन सबको इकट्ठा कर लें, 4 से कैंसिल हो गया, ए बी सी ओवर डेल्टा। अब देखें एस को एस से मल्टीप्लाई किया एस स्क्वेयर हो गया, एस माइनस ए भी 2 है, एस माइनस ए का स्क्वेयर एस माइनस बी का स्क्वेयर, और इसी तरह एस माइनस सी का होल स्क्वेयर बन गया। और नीचे हमारे पास ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर और एस माइनस सी का होल स्क्वेयर। अच्छा, एस माइनस सी का होल स्क्वेयर कहाँ से आ गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एस माइनस ए का होल स्क्वेयर और एस माइनस बी का होल स्क्वेयर है, लेकिन डेल्टा को कंप्लीट करने के लिए हमें एस माइनस सी भी चाहिए था, इसलिए डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया मैंने एस माइनस सी के होल स्क्वेयर से। लिहाजा इसको एस माइनस सी के होल स्क्वेयर से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ताकि ऊपर हमारा डेल्टा बन जाएगा। अब उसका स्क्वेयर खोल लें, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा इंटू इनके स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट लेंगे तो आ जाएगा ए बी सी, और एस माइनस सी का होल स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया एस माइनस सी। अब देखें डेल्टा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसकी जगह डेल्टा स्क्वेयर पुट कर दें, तो ए बी सी ओवर डेल्टा इंटू डेल्टा स्क्वेयर ओवर ए बी सी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पे देखें कैंसिल कर दें, ए बी सी से कैंसिल हो गया, डेल्टा की पावर 2 थी और एक यहाँ से कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारे पास डेल्टा ओवर एस माइनस सी विच इज इक्वल टू R3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का भी पार्ट नंबर 2 सेलेक्ट किया, R2 इज इक्वल टू एस टेन बीटा बाई 2। अब टेन बीटा बाई 2 का मैंने कहा फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपको ये फार्मूला आते हैं इसको खुद ही बना लेंगे। टेन बीटा बाई 2 का फार्मूला होगा साइन बीटा बाई 2 ओवर कॉस बीटा बाई 2, यानी ये देखें एस माइनस ए और एस माइनस सी सी से कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा एस इंटू एस माइनस बी से। राइट हैंड साइड ले लें, एस टेन बीटा बाई 2
एस ऐसे ही आ गया और tan बीटा बाई 2 का फार्मूला बन गया s माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर s इंटू एस माइनस बी। अब अगेन इसको डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। क्या चीज़ मिसिंग है? s और s माइनस बी मिसिंग है, तो उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एक s पहले था, जब उसको मल्टीप्लाई किया हमने तो ये होगा s इंटू एस माइनस बी और s इंटू एस माइनस बी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ऊपर s माइनस बी नहीं था, उसको बनाने के लिए हमें s माइनस बी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ा और डिवाइड भी करना पड़ा। सिमिलरली ऊपर s नहीं था, लिहाजा उससे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब इसको सेपरेट कर लें, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हमारा डेल्टा बन जाएगा और नीचे हो गया s इंटू एस स्क्वायर इंटू एस माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट खोलेंगे तो ये आ जाएगा s इंटू डेल्टा ओवर s इंटू एस माइनस बी। s से कैंसिल हो गया, डेल्टा ओवर एस माइनस बी विच इज इक्वल टू आर। देखा आपने कि बहुत आसान तरीका है। अगर आपको आइडेंटिटीज़ और फार्मूला अच्छे तरीके से आते हैं और कॉन्सेप्ट आपको ये बता रहा हूँ कि आपने ये फार्मूले याद करने हैं, बाकी फार्मूले आपको खुद बनाने का तरीका बता दिया। जो भी आपने आइडेंटिटी प्रूव करनी है उन सब के वैल्यूज़ को पहले पुट करें और फिर सबको एक ही रेडिकल में ले जाकर उसको डेल्टा में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। जो भी चीज़ उसमें कमी बेशी है उसको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करने के बाद उसको डेल्टा में कन्वर्ट करें ताकि उसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। जब स्क्वायर रूट उसका ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो भी आइडेंटिटी आप प्रूव करना चाहते हैं वो प्रूव हो जाती है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब जो उसका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें रिमेनिंग क्वेश्चन में से अगेन क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन है हर एक में से कोशिश करूँगा कि एक एक दो पार्ट्स आपको करवा दूँ ताकि एक्सरसाइज आपकी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो। तब तक के लिए